दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है 2025 तक 2,63,000 अधिकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्त हो जाना और नई भर्ती न होना। प्रदेश में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर ज्यादातर विभागों में पिछले कई सालों से कोई सरकारी भर्ती नहीं हुई है, जिसके चलते आने वाले दिनों में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की कमी हो सकती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4,37,000 अधिकारी कर्मचारी विभिन्न सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, जिसमें से आगामी 3.5 साल में 2,63,000 अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। इसी साल करीब 25,000 अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। अभी ज़्यादातर पुराने कर्मचारी वे हैं जो वर्ष 1977-78 से सेवा में हैं। इस लिहाज से उनकी सेवा अवधि 44 साल और उम्र करीब 60 साल हो रही है। अगले 3 साल में यह सभी रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में सीधी भर्ती पर लगी रोक नहीं हटी तो विभागों में काम करने के लिए पर्याप्त नियमित कर्मचारी भी नहीं बचेंगे। शासकीय कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पा रही है। हम मुख्य विभाग छोड़ दें, पुलिस हो या स्वास्थ्य विभाग, तो बाकी विभागों में भर्तियाँ नहीं हुई, और जिन विभागों में भर्तियाँ हुई है वहाँ पर भी संविदा कर्मचारियों के रूप में या आउटसोर्स से रखा जा रहा है। आज वर्तमान में नियमित कर्मचारियों की स्थिति लगभग आप कह रहे हो कि 2025 तक 50% से भी कम हो जाएगी, ये वास्तविकता है। फिलहाल सिर्फ स्कूल शिक्षा और गृह विभाग में सीधी भर्तियां शुरू हो सकी हैं। रिटायर होने वाले अधिकारी कर्मचारियों में मौजूदा के 60.18% रिटायर हो जाएंगे। पिछले साल 22,544 अधिकारी और कर्मचारी रिटायर हुए थे। प्रथम श्रेणी के अधिकारी 1138, द्वितीय श्रेणी अधिकारी 2136, तृतीय श्रेणी कर्मचारी 15,974, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 3,296। इस साल 7 प्रमुख विभागों में 14,821 एम्प्लॉय रिटायर हो जाएंगे। साल 2001 में नियमित अधिकारी कर्मचारी 5,13,000 थे। 31 मार्च 2018 में यह आंकड़ा घटकर 4,52,439 हो गया। वर्तमान में 4,37,000 कर्मचारी अधिकारी बचे हैं, जिसकी वजह राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र शर्मा प्रमोशन में आरक्षण और नियमित भर्ती पर लगी रोक बता रहे हैं। वास्तव में माननीय न्यायालय में पदोन्नति पर जो भी बैंड लगा हुआ था वो बार बार अपील हो रही थी। उस कारण से भी कई जगह पदोन्नति के अभाव में नई भर्ती भी नहीं हो पा रही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने चूँकि निर्देश दिया है और मैं सोचता हूँ कि अतिशीघ्र नियमित पदों पे जो रिक्त है उनमें भर्ती प्रारंभ होने वाली है। राज्य सरकार को इस अव्यवस्था से बचने कैडर मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी होगी और सीधी भर्ती पर रोक हटाना होगी, क्योंकि कई सालों से सीधी भर्ती पर रोक लगी हुई है, जिसको लेकर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मंशा ये है कि अगले 2-3 साल में इन्हें 2 लाख कर दिया जाए और धीरे धीरे करके पूरी तरह से सरकारी जो सिस्टम है वही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि प्राइवेटाइजेशन का जो इनकी मंशा है पूरे देश में उसको लागू किया जाए। आज तथ्य ये है कि मध्य प्रदेश पीएससी के जरिए जो आखिरी नियुक्ति हुई थी वो फरवरी 2019 में हमारी सरकार के ज़रिए हुई थी। कभी ये आरक्षण के लेकर के, कभी ये विभिन्न नियमों को लेकर के इनके लोगों को कोर्ट में भेजते हैं और जो सरकारी नियुक्तियाँ हैं उनको रद्द करवाते हैं, उनको रोक लगवाते हैं। बहरहाल इतनी तादाद में रिटायरमेंट से विभागों में कार्य व्यवस्था प्रभावित होगी। राज्य सरकार के पास कैडर मैनेजमेंट की अब तक कोई पॉलिसी नहीं है जो बनानी होगी। साथ ही सीधी भर्ती पर लगी रोक हटाना होगी। विभागों में करीब 2.5 लाख अधिकारी कर्मचारी 2025 के अंत तक रिटायर हो रहे हैं। हालांकि बारीकी से समीक्षा कर राज्य कर्मचारी कल्याण समिति रिपोर्ट तैयार कर रही है, जो मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इसमें व्यवस्था न बिगड़े उसकी रूपरेखा भी शामिल रहेगी। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल।